बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आकारकी, इसको डिस्कस कर रहे थे। पुष्पी पौधों की आकारकी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ा, उनके जो प्रकार हैं, उनमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं, उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। और उसी के पश्चात अब आगे पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर की जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्द विज्ञान, जब इसको हम किसी एक फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो अर्ध तकनीकी भाषा या सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज या अर्ध तकनीकी भाषा में इसको कैसे क्या एक्सप्लेन करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को आप समझें। देखो हिंदी में तो इसको बताते जाएंगे, लेकिन साथ में ध्यान दें कि इसको इंग्लिश में भी समझें और तो अच्छा रहेगा। मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम मतलब कि पौधों की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। अब ये पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, रेसिमोस, साइमोस। रेसिमोस और साइमोस, ये ससी माछी है और ये असी माछी, इसको हिंदी में कहते हैं ससी माछी और असी माछी, रेसिमोस और साइमोस। तो ये क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी पौधे की शाखा पर यहाँ टिप पर फ्लावर लिख देता है तो इसकी वृद्धि सीमित हो जाती है, तो इसको ससी माछी कहते हैं या साइमोस कहते हैं। पौधे के टिप पर फ्लावर लग गया तो ये साइमोस हो गया, ससी माछी, इसकी वृद्धि सीमित हो गई तो इसको ससी माछी या साइमोस कहते हैं। और यदि पौधे की इधर ब्रांच में फ्लावर लगता है लेकिन टिप पर नहीं लगता है तो इसकी वृद्धि लगातार बढ़ती चली जाती है, तो इसको हम असी माछी या रेसिमोस कहते हैं। तो पुष्पक्रम सामान्य तौर पर दो प्रकार का, ससी माछी और असी माछी। इसमें विशिष्ट प्रकार का भी पुष्पक्रम होता है, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुख्य दो प्रकार का, रेसिमोस या साइमोस, ससी माछी या असी माछी। तो दो प्रकार का ये पुष्पक्रम होता है। और उसी के पश्चात अगला पॉइंट क्या है? ये फ्लावर या पुष्प। पुष्प पौधे का क्या होता है? युग्मकोद्भिद पार्ट होता है या गैमेटोफाइट पार्ट होता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। तो इसमें फ्लावर में क्या होता है? थैलमस या रिसेप्टिकल, ये पुष्प का आधार होता है जिस पर पुष्प लगा होता है। पुष्प का आधार जो होता है जिस पर कि पुष्प लगा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पुष्प है, ऊपर ये यहाँ पर कैलिक्स है, ये करोला है और ये एंड्रोसियम है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? ये पुष्प के चार भाग, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनेसियम, और पुष्प का ये आधार है। ये आधार को ही हम थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। इसके बाद आता है बाइसेक्चुअल, यूनिसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल को हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर थैलमस को हम ध्यान रखें, हिंदी में क्या कहेंगे? पुष्पासन। थैलमस या रिसेप्टिकल को हिंदी में कहेंगे पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन, पुष्प जिस पर है, पुष्पासन। इसी के बाद पुष्प में देखते हैं बाइसेक्चुअल है या यूनिसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल को हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी और यूनिसेक्चुअल को कहते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें मेल या फीमेल दो में से कोई एक चीज हो, मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो, तो उसको एक लिंगी या यूनिसेक्चुअल कहते हैं। और द्विलिंगी मतलब कि जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो,
तो उसे हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये मेल फ्लावर है जिसे कि स्टेमन्स कहते हैं, और ये फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों है, तो ये क्या है, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल। और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दो में से कोई एक हो, मतलब अलग अलग किसी किसी पौधे में होते हैं, जैसे खीरा ककड़ी, इनमें क्या होते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी। जैसे गुड़हल द्विलिंगी होता है, सरसों द्विलिंगी होता है, सूरजमुखी द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब जो मेल फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में है, तो उसको द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। और मेल फीमेल में से एक हो फ्लावर तो इसे एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो इस प्रकार से बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी और एक लिंगी क्या होता है। इसी के बाद देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक को त्रिज्या सममित कहते हैं और जाइगोमॉर्फिक को कहते हैं व्यास सममित। त्रिज्या सममित और व्यास सममित। और एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं और इसको जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं। रेडियल, ये एक्टिनोमॉर्फिक को हिंदी में त्रिज्या सममित कहते हैं और जाइगोमॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं व्यास सममिति। अब ये क्या होता है, जैसे कि फ्लावर है उसको किसी भी डायरेक्शन में दो बराबर भागों में बांटे, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या कैसे भी डायगोनल, किसी तरह दो भागों में बांटे, तो इसमें क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में दो भागों में बांटने पर बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है या त्रिज्या सममिति होती है। और व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक का मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में काटने पर दो बराबर भाग बटे, हर डायरेक्शन में काटेंगे दो बराबर भाग ना बटे, तो इसको हम जाइगोमॉर्फिक या व्यास सममित कहते हैं। और इसे हम बाइलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं, किसको, जाइगोमॉर्फिक को। और इसी के पश्चात देखते हैं फ्लावर कैसा होता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंट्रामेरस। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंट्रामेरस का क्या मतलब होता है, क्या ये जो कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम, ये सब चीज़ें हैं, अगर तीन तीन हो सब तो ट्राइमेरस, सभी चीज़ें चार चार हो तो टेट्रामेरस, सभी चीज़ें पाँच पाँच हो तो पेंटामेरस। इनकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो हर फ्लावर में कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो उसी आधार पर इसको कहते हैं, तीन तीन चीज़ें सभी चीज़ें हैं तो ट्राइमेरस, सभी चीज़ें चार चार हैं तो टेट्रामेरस, पाँच पाँच हैं तो पेंटामेरस कहते हैं। इसी प्रकार से ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट, तो जो किसी भी शाखा पर कोई, जैसे ये फ्लावर लगता है तो फ्लावर के नीचे एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। ये है तो ब्रैक्टिएट और नहीं है तो इब्रैक्टिएट। तो इस प्रकार से फ्लावर में ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट और नहीं है तो इब्रैक्टिएट कहते हैं इसको। इसके बाद कहते हैं ये फ्लावर की जो पोजीशन है वो तीन प्रकार की फ्लावर की पोजीशन होती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। ये हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस क्या होता है फ्लावर में, इसको ध्यान देंगे। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ देखो गाइनस शब्द लगा है सब में, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। गाइनस माने ओवरी, ये ओवरी है। फीमेल फ्लावर के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, है ना। तो फ्लावर के सभी पार्ट, फ्लावर के सभी पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, मतलब कैलिस, करोला और एंड्रोसियम, कैलिस, करोला, एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। हाइपो माने होता है नीचे और गाइनस माने ओवरी, मतलब ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं तो फ्लावर क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस।
तो ये हाइपोगाइनस कंडीशन है, जिसमें कि ओवरी के नीचे से कैलस, करोला, एंडोसियम ये सब बाहर निकल रहे हैं नीचे से, तो हाइपोगाइनस। और इसी प्रकार से यदि ये फीमेल फ्लावर में ये जो कैलस, करोला, एंडोसियम है, ये यहाँ ओवरी के बीच से बाहर निकलते हैं। कैलस, करोला, एंडोसियम, कैलस, करोला, एंडोसियम, ये तीनों ना नीचे से निकले ना ऊपर से, बीच से निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं पेरीगाइनस। पेरी माने होता है चारों ओर और गाइनस माने ओवरी। ओवरी के चारों ओर से निकल रहे हैं तो इसको कहते हैं पेरीगाइनस। और तीसरा होता है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस क्या होता है? एपिगाइनस में इपी माने होता है ऊपर और गाइनस माने ओवरी। ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, जैसे ये ओवरी है तो ओवरी के ऊपर से ही कैलेक्स, करोला और एंड्रोसियम ये सब ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं एपिगाइनस फ्लावर। तो कैलेक्स इसको हिंदी में कहते हैं बायदल, करोला को कहते हैं दल, और स्टेमेंस या एंड्रोसियम को कहते हैं ये मेल फ्लावर होता है, और ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये फीमेल फ्लावर होता है। तो यहाँ ओवरी के बेस मान करके फ्लावर को डिस्क्राइब किया गया है, ओवरी को बेस माना गया है। तो हाइपोगाइनस का मतलब है कि फ्लावर के सारे पार्ट बायदल, दल, पुंकेसर, कैलस, करोला, एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो ये सब कहलाएंगे हाइपोगाइनस। और यदि ओवरी के ऊपर से कैलस, करोला, एंड्रोसियम ये ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं तो ये एपिगाइनस, एपी माने ऊपर, गाइनेसियम माने ओवरी, ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं। और पेरीगाइनस जब बीच में चारों ओर से निकले तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरीगाइनस। तो इस प्रकार से ये फ्लावर की 3 कंडीशन होती हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। और इसके पश्चात अगला आता है यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर ये जो फ्लावर हाइपोगाइनस है, फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी के नीचे से दल, बायदल, पुंकेसर ये सब ओवरी के नीचे से निकलने, तो फ्लावर हाइपोगाइनस है। तो ओवरी कहाँ हो गई? ऊपर। ओवरी ऊपर है और फ्लावर के सारे पार्ट नीचे हैं, तो ओवरी क्या हो गई? सुपीरियर। फ्लावर हाइपोगाइनस है और ओवरी क्या है? सुपीरियर। तो ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। तो ये ध्यान रखें, ओवरी सुपीरियर कब होती है? जब फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। और हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि जब फ्लावर के सारे पार्ट कैलस, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, बायदल, दल, पुंकेसर सब ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, तो फ्लावर हाइपोगाइनस। ओवरी ऊपर हो गई तो ओवरी सुपीरियर होगी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं इंफीरियर। इंफीरियर, सुपीरियर को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती माने ऊपर, और इंफीरियर को हिंदी में कहते हैं अधोवर्ती। अधोवर्ती मतलब नीचे। तो ये इस कंडीशन में देखें जिसमें कि फ्लावर एपिगाइनस है। फ्लावर एपिगाइनस का मतलब कैलस, करोला, एंडोसियम सब ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, तो ये फ्लावर कैसा हो गया? एपिगाइनस। फ्लावर एपिगाइनस है तो ओवरी कैसे है? नीचे है, तो इसको कहेंगे फ्लावर जो ओवरी है वो इंफीरियर है या अधोवर्ती है। तो फ्लावर यदि हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर होगी या ऊर्ध्ववर्ती होगी। और इसी प्रकार से फ्लावर यदि कैसा होगा? एपिगाइनस होगा तो ओवरी कैसी होगी? अधोवर्ती होगी या इंफीरियर होगी। तो ये फ्लावर की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो अर्ध तकनीकी भाषा होती है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे फैमिली को डिस्क्राइब करने में, तो वो हम लोग ये बता दिया कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करें। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम बनाते हैं, रेसिमोस है, साइमोस है, फिर फ्लावर थैलमस या रिसेप्टिकल कैसा होता है, बाइसेक्चुअल या यूनिसेक्चुअल फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक होता है, त्रिज्या सम्मित या व्यास सम्मित, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर, और ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है।
तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।